या न्यायालय उसको विधि की अभिरक्षा से छोड़ते हैं, वो जमानत होती है। तो इसको सही क्रम में बताओ। ये तो टूटा हुआ क्रम आपने बता दिया, मैंने सही क्रम क्या है इसका? भाई अपने को तो सही क्रम लिखेंगे तभी नंबर मिलेंगे। अपना मोटिव क्या है? बैरेक्ट मोटिव थोड़ा होता है, बैरेक्ट तो पढ़ना है, बैरेक्ट लैंग्वेज रटनी मतलब बैरेक्ट अपने को आना चाहिए, जिससे कि अपने को मेंस प्रीलिम्स पास होने से कोई बड़ा खेल नहीं होगा। आप अपने को प्रीलिम्स भी पास करनी है, ठीक है, उसके बाद में मेंस देना है, और मेंस के नंबर आपको रैंक दिलाएंगे, आपको पास करवाएंगे। और मेंस में जब आप बैरेक्ट लिखोगे तभी नंबर पूरे मिलेंगे। टूटी फूटी लैंग्वेज तो कोई भी लिख देगा। ये जो आपने टूटी फूटी बताई, ये जो लॉ का विद्यार्थी नहीं होगा वो भी बता देगा कि जेल से बाहर आना, और विधि की अभिरक्षा नहीं बता देगा, वो जेल से तो बाहर बता देगा कि जेल से बाहर आना जमानत है भैया। इसको लॉ में बताओ, आप एक बार देख के बता दो ताकि आपको याद हो जाए। किसी अधिकारी या न्यायालय द्वारा अधिरोपित कतिपय शर्तों पर किसी अपराध के कारित किए जाने के अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति द्वारा किसी बंद पत्र या जमानत पत्र के निष्पादन पर विधि की अभिरक्षा से हो गई याद आपको? व्यक्ति को छोड़ा जाना याद हो गई अब? सुना मैंने ऐसा मतलब फर्राटे मैंने ये बोला था कि आप एक बार देख लो ताकि आपको याद हो जाए, फिर आप बिना देखे बता दो। बताना तो बिना देखे ही पड़ेगा, ताकि आप एक बार नजर मार लो, क्या पता आपने पढ़ा हो तो आपके रिकॉल हो जाए, क्लिक हो जाए माइंड में। वर्ड टू वर्ड रटने टाइमिंग की समझाता था। वर्ड टू वर्ड नहीं बोला मैंने, कहा कि क्या है वो नहीं बोला, पर अपन जो जैसे कोई डेफिनेशन होती है अपन उसको तोड़ के समझते हैं कि भाई ये इसका ये वो की पॉइंट तो बताओ, वो लाइन बता दो, आप जोड़ो मत, जोड़ो मैं अपने आप जोड़ू, आप वो लाइन बताओ। न्यायालय या अधिकारी के समक्ष अधिरोपित शर्तों के अंतर्गत संदिग्ध व्यक्ति या अभियुक्त व्यक्ति जब न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तें पूरी कर देता है और भैया आप बताओ। किसी अधिकारी या न्यायालय के आराम से बताओ, यहाँ डरने की कोई बात नहीं, पूरा कॉन्फिडेंस और सही बताओ। किसी न्यायालय या किसी अधिकारी या न्यायालय के अभियुक्त के अपराधी को, किसी न्यायालय या अधिकारी के अपराधी, क्या बता रहे हो? अपराधी के अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति, किसी अपराध का अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति द्वारा किसी अधिकारी या न्यायालय के समक्ष कतिपय शर्तों पर जो न्यायालय या अधिकारी अधिरोपित करते हैं, जमानत पत्र या बंद पत्र जब प्रस्तुत करते हैं तो उनके आधार पर उसको छोड़ा जाना ही जमानत है। ऐसे बताना आपको, ये ऐसे गोल वडा करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। कल अच्छी तरह से जमानत को याद करके आना, वापस जमानत पूछूंगा। आप बताओ जमानत, देवी सिंह जी। किसी न्यायालय या अधिकारी द्वारा अधिरोपित कतिपय शर्तों के द्वारा किसी अपराध के कारित किए जाने के अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति को बंद पत्र या जमानत पत्र के निष्पादित किए जाने के पश्चात विधि की अपेक्षा से छोड़े जाने की प्रक्रिया को ही जमानत कहते हैं। ठीक है, इनका फिर भी ठीक। और भैया वो दो, इसके बाद अपन ने कौन सी डेफिनेशन पढ़ी थी जमानत के बाद? कल पहली डेफिनेशन कौन सी पढ़ी थी? जमानत थी। जमानती अपराध। हाँ, क्या है जमानती अपराध? प्रथम अनुसूची में या किसी तत्सम प्रवर्त विधि के अन्य प्रथम अनुसूची में या किसी अन्य तत्सम प्रवर्त विधि में अच्छा, यहाँ तक गया था। आपके बोलना ही क्या है कि तत्सम प्रवर्त विधि में जमानती के रूप में जो दिखाया गया है वो जमानती अपराध है। अजमानती से कोई अन्य अपराध वेरी गुड। ये अजमानती अपराध की परिभाषा कौन से क्लॉज में दे रखी है? अजमानती अपराध की ग से गड़ी, गड़ी में, ग से गमला, ग से गाय में, हाँ गाय। अच्छा हाँ, तो गमला में क्या है? अजमानती अपराध की, अजमानती अपराध इस अधिनियम की अनुसूची, इस संहिता की प्रथम अनुसूची में या तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि में उपबंधित अपराधों के अपराध, मतलब इस संहिता की प्रथम अनुसूची देख के क्या बता रहे हैं, बिना देखो तो, मतलब इस ये संहिता BNSS, ठीक है, इस
इसकी अनुसूची है प्रथम अनुसूची में या तत्समय प्रवृत्त किसी उसमें कोई भी अपराध दिखाया वो सब अजमानती है नहीं, तो उसमें जो प्रथम अनुसूची में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में जो जमानती अपराध बताए गए हैं वो उसके अलावा जो जमानती बताए गए उनके अलावा अजमानती अपराध है। मान लो अजमानती अपराध की पूछ ले तो जमानती का तो इसमें दे रखा है, अजमानती का थोड़ा सा लिंक दे दिया के अलावा हाँ जो इस संहिता की प्रथम अनुसूची या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में जो अपराध जमानती के रूप में दर्शाए गए हैं उनसे भिन्न जो अपराध है वो अजमानती अपराध है। ठीक है, इससे आगे अपन ने कौन सी डेफिनेशन पढ़ी थी? इससे आगे बंद पत्र, विनिमय पत्र। विनिमय पत्र तो लिमिटेशन में पढ़ा था भैया, ये बीएनएसएस चल रहा है। तो देखो पहले जमानत पढ़ ली अपन ने, उसके बाद में क्या आया जमानती अपराध, अब क्या आना चाहिए? जमानत पत्र। हाँ, जमानत या पत्र। ऊपर नीचे हो गया तो। नहीं कोई जमानत पत्र। क्या है जमानत जमानत? पत्र प्रतिभूति के साथ छोड़े जाने का बंद पत्र, वचन पत्र। वचन पत्र। बंद पत्र अलग होता है। प्रतिभूति के साथ प्रतिभूति के साथ छोड़े जाने प्रतिभूतियों के साथ छोड़े जाने वाला वचन पत्र। जमानत पत्र। ठीक ठीक सही ठीक भैया तो बंद पत्र क्या है? प्रतिभूति के बिना छोड़े जाने वाले अभियुक्त हाँ वचन पत्र। हाँ ठीक हो जाए इनको दो। इससे आगे किसकी डेफिनेशन है? आरोप। आरोप क्या? आरोप के अंतर्गत एक से अधिक शीर्षक, शीर्षक एक से अधिक आरोप। से बोलो। आरोप के अंतर्गत एक से अधिक लगाए गए आरोप। यदि एक से अधिक शीर्ष में कोई आरोप लगाया गया है तो उसका प्रत्येक शीर्ष है वो आरोप होगा। तो अपने को लिखना पड़ता है कि अपन 2 शीर्षों में आरोप लगा रहे हैं, 4 शीर्षों में लगा रहे हैं, कितने शीर्षों में लगा रहे हैं वो अपने को, तो वो उसका जो प्रत्येक शीर्ष है वो आरोप कहलाएगा। इसमें इंक्लूसिव डेफिनेशन ये दे रखी। अपन ने आरोप तक डेफिनेशन है सबने बोली, ठीक है। अब आप देवी सिंह जी क से लेके जो अपन ने आरोप की डेफिनेशन अभी तक बोली गई है उनसे लेके टाइटल विद उन क में कौन सी है, ख में कैसी कौन सी, ये डेफिनेशन उल्टे क्रम में बताओ। 2-1 उल्टे क्रम में। हाँ 2-1 2-1 हाँ आरोप। हाँ दो- च में आरोप, चम्मच में आरोप, चम्मच में ही है। हाँ जो समझ में आ रहा है। हाँ आरोप 2-1 आरोप। 2-1 बंद पत्र। 2-1 घसगड़ी जमानत पत्र। 2-1 अजमान के अपराध नहीं जमान के अपराध। 2-1 है जमानत और 2-1 श्रव्य दृश्य। इससे आगे कौन सी डेफिनेशन है बताइए? आरोप से बात संज्ञेय अपराध या संज्ञेय मामले और संज्ञेय किसकी पढ़ी थी? 2-1-6 6 से 7 वाला क्या है संज्ञेय अपराध? संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध और संज्ञेय मामले से ऐसा मामला विपरीत है जो इस संहिता जो किसी पुलिस अधिकारी को इस संहिता की प्रथम अनुसूची या तत्सम प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार प्रदान